तो दोस्तों जिंदल स्टील यानी कि जेएसपीएल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर। सबसे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा बेसिकली यहाँ पे करोड़ में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 11,750 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 13,486 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 13,183 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास की तेजी है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर क्वार्टरली बेस पे। लेकिन बेसिकली स्टील सेक्टर है तो ऐसे में हमेशा देखा जाता है कि साल दर साल ज़्यादा जज किया जाता है। ऐसे में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कितना किया है 13,183 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 12,450 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 10,577 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 12,357 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 11,944 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 950 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 933 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। 303 करोड़ के नुकसान में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि उसके पीछे का रीजन भी है, रीजन है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 1230 करोड़ का नुकसान हुआ है एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिली। अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा देते हैं, सपोज कीजिए एक्सेप्शनल आइटम को निकाल देते हैं यहाँ से, तो लगभग कंपनी का जो लॉस मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट निकलता है वो निकलता लगभग 900 करोड़ के आसपास, जो कि आपका साल दर साल क्वार्टर से कम होता। और मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1060 करोड़ के आसपास, तो मार्केट के अनुमान से भी कम होता। तो ओवरऑल देखें तो अल्टीमेटली अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा भी देते हैं, फिर भी कंपनी के जो नंबर है वो मार्केट की एस्टीमेट से थोड़े से कम आपको देखने को मिला है, और साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए भी देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹9.39, पिछले साल ₹9.34, अभी देखें तो ₹3.35 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट भी देखें वो भी आपको कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिला, और एक्सेप्शनल हटाने के बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े मिक्स या नेगेटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।